है, ये एक अर्जेंट बात है। झट उतर आ, अर्जेंसी है इसमें। पता है सुसमाचार में यही एक जगह है जहां हमारे प्रभु किसी को कहते हैं कि झट उतर आ, जल्दी से उतर आ। जब उधार पाने की बात आती है तो वो केवल एक ही बार कहते हैं, झट आ उधार पालो। 1 मिनट और इंतजार ना करो अंधकार में, 1 मिनट और ना रहो शैतान की ताकत के अधीन, 1 मिनट और ना रहो उद्धार वहीन। आमीन। बाइबल हमें कहती है कि आज उद्धार का दिन है, यही अपेक्षित समय है। आमीन। तो हे ज़कई, ये पर्सनल बात है। झट उतरा, ये अर्जेंट है, ये जोर डालता है बात पर। उतरा, ये विनम्र होना है। उद्धार विनम्र करता है। आमीन। कुछ लोग हैं जो उद्धार पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उद्धार पाएं, पर वो हिम्मत नहीं कर पाते आगे आने की। कोई बात नहीं, क्योंकि आगे आने से आपको उद्धार नहीं मिलेगा। और कितने ये समझते हैं कि आपको अपना भरोसा यीशु पर रखने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपकी दौलत आपको नहीं बचाएगी, आपके परिवार का अच्छा नाम आपको नहीं बचाएगा। आपको पता है नूह की नाव जहाज, वहां केवल एक ही प्रवेश था, केवल एक द्वार। तो चाहे वहां कोई कछुआ आ जाए या एक जिराफ, ओके, एक जिराफ को भी झुकना पड़ेगा नाव के अंदर घुसने के लिए। कितने ये समझते हैं? आमीन। हम सब एक ही द्वार से उद्धार में दाखिल होते हैं, और वो है यीशु मसीह। तो ये विनम्र होना है, उतरा, क्योंकि आज मुझे अवश्य, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इसका अध्ययन कर रहा था जब मैं, परमेश्वर इसकी पुष्टि करते हैं जैसे उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है। तो क्या ये स्त्री नहीं, वहां ग्रीक में ये शब्द है DEI, विभाजन जरूरी है। तो वही शब्द, तो क्या ये स्त्री नहीं जो इब्राहिम की बेटी है, इस बंधन से ना छुड़ाई जाए? वही शब्द यहां इस्तेमाल किया गया है कि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अब क्यों वहां एक जरूरत है इस शब्द अवश्य की, कि प्रभु कहते हैं आज अवश्य ही मुझे तेरे घर पे रहना है। क्यों? क्योंकि नीचे आइए वचन 8 पर, क्योंकि वचन 9 पर आइए, लिखा है यीशु कहते हैं उद्धार, आज इस घर में उद्धार आया है इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है। ऑलराइट, तो ये हमें एक प्रश्न पर लाता है, पर इब्राहिम का पुत्र ये कैसे हुआ? बाय द वे वचन 10 बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ऑलराइट, तो यहां लिखा है कि वो आया है ढूंढने और उद्धार करने। तो ज़कई की कहानी के अंत में ठीक उसके बाद जब वो कहते हैं कि इब्राहिम का पुत्र है, वो कहते हैं क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। इसे दिमाग में रखिए, हम इस रहस्य को खोलेंगे कि क्यों ज़कई, कैसे वो इब्राहिम का पुत्र बन गया। ऑलराइट, तो चलिए वापस चलते हैं वचन 1 पर। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो ज़कई नाम का एक मनुष्य था। इसमें कुछ खास नहीं है। ऑलराइट, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। यहां भी कुछ खास नहीं दिखाई देता है कि नहीं? अब यही है जो जहां ग्रीक आपकी मदद करती है, क्योंकि जब आप वचन 2 पढ़ते हैं, या मैं आपको बता दूं कि वचन 3 पढ़ते हैं, सॉरी, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। राइट, जब आप इसे सरसरी तौर पर पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वो देखना चाहता था कि यीशु कौन है। सरसरी बात है ये, पर देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था। तो कितने ये, यहां तक कि मैंने भी जब ये पिछली बार पढ़ा था तो मैं भी यही सोचा था कि बहुत से लोग उस क्षण यीशु को देखना चाहते थे। कुछ लोग उत्सुकतावश देखना चाहते थे। ऑलराइट, हमेशा उनके इर्द गिर्द भीड़ रहती थी। आमीन। कुछ आधे व्यंग्यात्मक रूप से या आलोचनात्मक रूप से, कुछ लोग उनसे क्रोधित भी हैं। आमीन, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने सबत तोड़ दिया था। कुछ फरीसी ऐसा सोचते हैं, तो इसी वजह से कई लोग उन्हें देखना चाहते हैं और भीड़ इकट्ठा है। माताएं अपने बच्चों को ऊपर उठा रही हैं ताकि वो आशीष पा सकें। पर ऐसा क्यों है कि ये आदमी, ये व्यक्ति कुछ अलग है? तो मैंने हमेशा ये सोचा कि वो भी यीशु को देखना चाहता है कि वो कौन सा है, पर देख नहीं पाता क्योंकि वो नाटा है। अब हालांकि सरसरी तौर पर पढ़ने पर ऐसा लगता है कि अगर ध्यान से देखें इस टेंस पर, वचन 3 में, और उसने देखना चाहा, ये शब्द देखना चाहा ग्रीक टेंस में इम्परफेक्ट टेंस है। समझ रहे ना आप लोग? जब भी आपको इम्परफेक्ट टेंस मिलता है, देखना चाहा, इसका मतलब है कि वो देखना चाह रहा था। इम्परफेक्ट टेंस का मतलब है कि लगातार क्रिया अतीत में, इसका मतलब है बीते हुए समय में वो यीशु को देखना चाह रहा था। उसका दिल है यीशु को देखने का। दूसरे शब्दों में, वो उत्सुकता मिटाने वाला नहीं है, यीशु को देखकर अपनी उत्सुकता मिटाने वाला नहीं है। वो यीशु को देखना चाह रहा था कि ज्यादा संभावना यह है कि पवित्र आत्मा उससे निबट रहा था। आप में से कितने यीशु को देखना चाहते हैं?
आमीन। आप उनसे अपेक्षा करते हैं, ये इच्छा है उन्हें देखने की, और ये कुछ ऐसा है जिसकी परमेश्वर बहुत कदर करते हैं। यहां तक कि लोग पूछते हैं कि पास्टर प्रिंस, मैं यीशु को कैसे देखूं, मैं उन्हें अपने मन में कैसे उतारूं। किसी ने मुझे अभी भी पूछा कि क्या मैं उनका चित्र अपने मन में उतारूं। खैर, यीशु हमें बताते हैं कि उनको कैसे बेहतर देखा जाए। उनके जी उठने के बाद अमाउस की सड़क पर, आमीन, वो उनके साथ चल रहे थे। सोचकर देखिए, वो उनके साथ चल रहे थे अपने पुनरुत्थानित रूप में, और फिर भी बाइबल में लिखा है उन्होंने उनकी आंखों को रोके रखा कि वो देखें कि वो कौन है, क्योंकि वो उन्हें सिखाने वाले थे शास्त्र वचन। वो चाहते थे कि वे देखें शास्त्र वचन की उनसे संबंधित बातें। वो चाहते थे कि बेहतर है कि उन्हें शास्त्र वचन में देखा जाए बजाय कि व्यक्तिगत रूप में देखने के, क्योंकि यदि वो उन्हें व्यक्तिगत रूप में देखने देते और ये जानने देते कि वो कौन है, ऑलराइट, तो हम सब ये कहते हैं खैर अच्छा हुआ उनके लिए, वो पुनरुत्थान की बात कर रहे थे, पर हमारे लिए तो कोई उम्मीद नहीं। पर क्योंकि उन्होंने उन्हें बाइबल में देखने दिया, हम सब के लिए भी समान उद्धार है। आज हम भी वही पा सकते हैं, वही आशीषित प्यार भरा दिल जो यीशु हमें देने आए थे। प्रभु की स्तुति हो। ऑलराइट, अब इस तरह हम यीशु को देखते हैं। और अब ये शब्द देखना, असल में ये शब्द ढूंढता, भूतकाल ढूंढने का, ढूंढना ग्रीक में है ज़ैटियो, ZETEO, ज़ैटियो। अब ज़ैटियो ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि मैं आपका ध्यान इस पर ला रहा हूं, वो इसलिए है क्योंकि ये शब्द ज़ैटियो भी इस्तेमाल हुआ है यीशु द्वारा। ठीक वचन 10 के अंत में उसने देखना चाहा कि यीशु कौन सा है। वचन 10 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र आए ज़ैटियो करने। वो यीशु को ढूंढ रहा था, और यीशु उसे ढूंढ रहे थे उससे कहीं पहले कि वो यीशु को ढूंढे। अब बाय द वे, ये शब्द ज़ैटियो इस्तेमाल हुआ है इब्रानियों 11 वचन 6 में भी, जिसमें लिखा है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप में से कितने परमेश्वर का फल चाहते हैं? अब सुनिए, इब्रानियों 11 वचन 6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह शब्द खोजने वाले एक ही शब्द है ग्रीक में, एक्ज़ैटियो। अब ज़ैटियो का मतलब है क्या है? ढूंढना। एक है, एक ईके का मतलब है से, या हम कह सकते हैं कि ढूंढने से, सचमुच ढूंढने से, ढूंढो विश्वास से। आमीन। तो ज़ैटियो दोबारा इस्तेमाल किया गया है। आमीन, विश्वास से, ढूंढने से। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जकई, अब परमेश्वर उसे प्रतिफल देने वाला होगा जो उसे ढूंढते हैं, जो सचमुच बाइबल में उसे ढूंढते हैं, उसे देखते हैं, संडे को ढूंढते हैं, उसे अपने जीवन की हर घटना में उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। आमीन। परमेश्वर को यह पसंद है। और आपको पता है, कुछ यीशु को देखना वही बात है, या उसी बात के समान है कि उन पर विश्वास करना, क्योंकि यूहन्ना 3 में भी लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो उस पर विश्वास करे, अब यहां शब्द बदल दिया गया है कि जो उस पर विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। अब जानते हैं, जब इजराइल के लोग परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाए, उन्होंने असल में कहा कि हर दिन हम ये हल्की रोटी खा रहे हैं। उन्होंने स्वर्ग से आए मन्ना को हल्की रोटी कहा। कभी भी ये चीज नहीं कहनी चाहिए कि ये रोटी जो है ये हल्की रोटी है, ये रोटी आपकी चंगाई के लिए है। पर उन्होंने रोटी के विरुद्ध शिकायत की। आपको पता उसके बाद क्या हुआ? सांप आए। सांप वही थे, पर सांप तब तक नहीं आ सकते थे जब तक वो रोटी खाकर उसका आभार मान रहे थे। पर जिस क्षण उन्होंने आभार नहीं माना, सांप आए, उन्हें काटा, मूसा से गुहार लगाई, मूसा ने परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनकर मूसा से कहा कि एक पीतल का सांप बना और उसे खंबे पर लटका दे। राइट, यही बाइबल में लिखा है कि गिनती 21 में मूसा ने पीतल का सांप बनाया और उसे एक खंबे पर लटका दिया। तब सांप से डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा और वो जीवित बच गया। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपको पता है कि इब्री में, पुराने नियम इब्री में है, यहां पे लिखा है कि जिस क्षण उसे देखा। यह शब्द देखा इब्री में स्वाभाविक शब्द नहीं है देखने के लिए। देखो, यहां जो शब्द है वो और जोरदार शब्द है। यह शब्द है हीबिएट। हीबिएट, मैं इसे आपको दिखाने वाला हूं, HIBEET। इब्री में हीबिएट, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ है अपेक्षा से देखना या ध्यानपूर्वक देखना। अपेक्षा से या ध्यानपूर्वक देखना किसकी ओर? यह सिर्फ देखना नहीं है, यह है ध्यानपूर्वक देखना, यह है अपेक्षा से देखना। यदि आप देखते हैं अपनी बीमारी को, अपने रोग को, अपने कैंसर को या पीड़ा को यीशु के शरीर पर, जब आप इसे देखते हैं ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यान से, ऑलराइट, उसी समय यह आपके शरीर पर नहीं रह सकती। यदि यीशु ने उसे अपने शरीर पर ले लिया है तो यह आपके शरीर में नहीं रह सकती। प्रभु की स्तुति हो। अब क्यों इब्राहिम का पुत्र था? यीशु को देखने की इच्छा से वो इब्राहिम का पुत्र था। समझे आप लोग?
अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, लेकिन इसके लिए आपको बाइबल चाहिए होगी। आपको अपनी बाइबल में देखना है। क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? ऑलराइट। मैंने आपको बताया था कि आपकी बाइबल में एक दिव्य क्रम है, राइट? क्या आप जानते हैं कि लूका 18 में, ये कौन सा अध्याय है? लूका 19, राइट? लूका 18 लूका 19 से पहले आता है। कितने ये समझते हैं कि 18 19 से पहले आता है? कितने ये समझते हैं? ओके, गुड। 18 फिर 19। अब देखिए 18 को, इसमें एक धनी नौजवान शासक की कहानी है। आप ये कहानी जानते हैं, राइट? वो यीशु के पास आया अपनी बढ़ाई करते, प्रभु मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? अच्छी तरह जानते हुए अपने व्यवस्था में, अपने विश्वास के बारे में, तो यीशु ने कहा उससे, तू आज्ञाओं को जानता है ना? तू किसी के लिए झूठ नहीं बोलेगा, तू झूठ नहीं बोलेगा, तू हत्या नहीं करेगा। आपको पता है उसने क्या कहा उसे? ये सब तो मैं अपने बचपन से पालता आया हूं। तो यीशु ने उसे प्रेम किया और हंसते हुए कहा कि तुझ में अब भी एक बात की घटी है। तो हर बार जब आप व्यवस्था की बढ़ाई करते हैं, व्यवस्था आपकी ओर देखकर कहती है तुझ में अब भी कुछ घटी है। आप नहीं पा सकते कि आप व्यवस्था में परमेश्वर के साथ खड़े रहें, क्योंकि जब आप व्यवस्था को अपना बॉस बना लेते हैं तो यीशु हमेशा कहेंगे तुझ में एक बात की घटी है। आमीन। ये व्यक्ति तकरीबन संपूर्ण था, बस एक बात की घटी थी उसमें, केवल एक बात की, उस जोकर में। यीशु कहते कि तुम संपूर्ण हो, बस एक बात की घटी है। आमीन। और वो ये बात है कि तुम्हारे लिए परमेश्वर पहले स्थान पर नहीं है, पैसा पहले है। इसलिए यीशु ने उसे उन पर विश्वास करने को नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो बहुत बढ़ाई कर रहा है व्यवस्था की। और पता है, व्यवस्था द्वारा उसने सिर्फ 1 शकेल दिया, ना केवल 1 शकेल, वो चला गया 1 सेंट दिए बगैर। आप सिंगापुरियन सेंस की भाषा समझते हैं ना? पर अगले अध्याय तक यीशु ने कोई व्यवस्था नहीं दी। यीशु ने कहा, जकई नीचे आ जा, आज रात मुझे तेरे घर पर रहना अवश्य है, राइट? अब ये क्या है? अनुग्रह। मेरा मतलब है कि शहर में उसे सब पापी मानते हैं, वो चीफ टैक्स कलेक्टर है, हर कोई उससे नफरत करता है, और यीशु कहता है कि नीचे आ जा, मुझे तेरे घर पर रहना है। बाकी सबको छोड़कर कोई शक नहीं कि वो अनुग्रह पूर्वक यीशु को स्वीकार करता है, राइट? बस अनुग्रह प्रदान हुआ, और परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कहा, क्या कहा वचन 8 में? जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। जब आप अनुग्रह का प्रचार करते हैं, लोग अंत में व्यवस्था का पालन करते हैं। जकई के साथ भी यही हुआ, उसने 4 गुना दिया जब उसे अनुग्रह मिला। असल में व्यवस्था का उसने पालन किया बिना ये जाने। निर्गमन 22 में, बाय द वे, यीशु के अनुग्रह ने उसे छुआ। निर्गमन 22:1 में लिखा है, यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुरा कर उसका घात करे या बेच डाले, तो वो बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरियों के बदले 4 भेड़ बकरियां भर। तो जकिया ने व्यवस्था का पालन किया। आपका अनुग्रह पाना आपके बिना जाने आपसे व्यवस्था का पालन करवा देता है। पर मैं जिस तरह से इसे देखता हूं, उसका हृदय इतना भर गया था कि वो देता है। आमीन। बाइबल बहुत ही शानदार है। अब मैं इस अंतिम सत्य से समाप्त करना चाहूंगा समय के अभाव में। जब यीशु ने जकई को देखा उस पेड़ पर, तो एक बात और बाइबल के बारे में यह है कि यहां कोई महत्वहीन वर्णन नहीं है। वहां अंक हैं किसी वजह से, वहां नाम है किसी खास वजह से। ओके, चलिए जकई की कहानी की ओर चलिए। और उसने यीशु को देखना चाहा कि वो कौन सा है, पर देख ना सका, तो वो दौड़कर आगे गया और गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। अब केवल पवित्र आत्मा ने इसका जिक्र किया है। उसने आम का पेड़ नहीं कहा या ड्यूरियन ट्री, उसने कहा गुलर का पेड़। गुलर का पेड़ असल में अंजीर का पेड़ है। यह अंजीर के पेड़ के लिए एक और नाम है। इसकी बहुत मजबूत जड़ें होती हैं और मोटा तना होता है, और अक्सर शाखाएं बहुत ही लंबी और नीचे झुकी होती हैं। इसलिए जकई उन पर चढ़ सका, और शायद एक झुकी हुई शाखा से वो यीशु को देख रहा है। बाइबल में खास बताया गया है कि वो किस पेड़ पर चढ़ा? गुलर के पेड़ पर। यहां अंजीर का पेड़ क्यों है? वो अंजीर के पेड़ पर ही क्यों चढ़ा? ओके, मैं इसे समाप्त करूंगा इसका वर्णन करके, जैसा मुझे बताया गया है पवित्र आत्मा द्वारा। ओके, ये देखिए उत्पत्ति में देखिए, जब हव्वा और आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, आप जानते क्या हुआ? जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, महिमा गायब हो गई। असल में वो पूरी तरह नंगे नहीं थे, उनके सुनहरे तेज वाले आवरण थे, वो चमकते थे। बाइबल में लिखा है कि जब मनुष्य ने यरूशलेम में पाप किया, बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। महिमा गायब हो गई और उन्हें अपना नंगापन दिखाई दिया। ऑलराइट, और वचन 7 उत्पत्ति 3, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। और उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने अंजीर के पेड़ जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। इसलिए मैंने पहले कहा था सैलड ड्रेसिंग। उन्होंने क्या किया? अंजीर के पत्ते जोड़े। अब अक्सर जब ऐसा कुछ होता है, राइट, आप सबसे पहले जो पेड़ आता है उसे झपटते हैं। तो क्या हो सकता था कि वो ज्ञान वाला पेड़ हो, या हो सकता है कि वो अंजीर का पेड़ हो सकता था। ऑलराइट, देखा जाए तो अंजीर का पेड़ आसपास ही था।
उन्होंने जब जाना कि वे नंगे हैं तो उन्होंने पहले पेड़ पर झपट लिया जो उन्हें जल्दी से मिल सका और उसके पत्तों से अपना नंगापन ढापा। ऑलराइट, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उन्हें सुनाई दिया। तो जकई अंजीर के पेड़ पर था, यीशु जकई की ओर आ रहे थे, उस पेड़ की ओर वो बढ़ रहे थे। राइट, कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट। अनुग्रह सीखने की सबसे अच्छी बात है कि कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करो पुराने नियम से। ऑलराइट, अब यहां देखिए, परमेश्वर की आवाज सुनी जो दिन के ठंडे समय वाटिका में घूम रहा था और आदम और उसकी पत्नी ने खुद को छिपा लिया यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से। कहां छिप गए वे? वृक्षों में, वाटिका के वृक्षों में वे छिप गए, वृक्षों में छिप गए। जकई ने क्या किया? उसने खुद को सामने लाया यीशु के सामने। मेरा मतलब वो वहां था, उसने खुद को प्रकट किया। राइट, ओके। फिर प्रभु ने हव्वा और आदम से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? तू कहां है? यीशु ने ऊपर देखा और तुरंत जकई को देख लिया और कहा, हे जकई। वो उसका नाम जानते थे। आपको पता है जकई का मतलब क्या है? वो पवित्र वाला। ऑलराइट, मैं अभी आपको बता चुका हूं। यहां देखिए चर्च, जानते हैं जब आप आज खुद को यीशु के सामने एक्सपोज करते हैं, उसके लिए जो उन्होंने आपके लिए क्रूस पर किया है, जब आप खुद को उनके सामने एक्सपोज करते हैं तो वो आपको पुकारेंगे, मेरे पवित्र वाले। आज हर सुबह अपने जीवन की हर सुबह आप परमेश्वर को छूना चाहते हैं, हर सुबह या सोने से पहले, निर्भर करता है कि आप कब सोते हैं, जब कब उठते हैं, यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संपर्क रखें। फिर चाहे आप सोचें कि आपने पूरा दिन मसीही रूप से व्यवहार नहीं किया या आप महसूस करते हैं कि आपने सही मसीही जीवन नहीं जिया, कोई बात नहीं। अपनी धार्मिकता को खुद को प्रकट करें उसके सामने जिसका नाम है यीशु। और कोई रास्ता नहीं है। आप यीशु को संपर्क करने के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं, जब भी आप उससे बात करते हैं, प्रभु मैं शास्त्रांश पढ़ रहा हूं, मुझसे बात कीजिए, मुझे हौसला दीजिए प्रभु, मुझे बात कीजिए मुझसे। ये हो ही नहीं सकता कि आप राजाओं के राजा को संपर्क करें और उनका स्वास्थ्य, उनका हौसला आप में फूंका ना जाए। ये हो ही नहीं सकता। हर कोई जो यीशु के पास आया, जो बीमार था, वो चंगा हो गया। और यीशु के जमाने में हर किसी को इजराइल में चंगाई प्राप्त नहीं हुई। यरूशलेम में भी हर कोई चंगा नहीं हुआ, गलील में भी हर कोई चंगा नहीं हुआ, कफरनहूम में भी हर कोई चंगा नहीं हुआ। पर बाइबल में लिखा है स्पष्ट रूप से, हर कोई जो उनके पास आया चंगा हो गया। हर कोई जिसने खुद को एक्सपोज किया उनके सामने चंगा हो गया। आमीन। क्योंकि आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं उस अनंत अनुग्रह के मुख के सामने जो जकई ने देखा, जिसने ऊपर देखा, उसने देखा उन आंखों में से स्वर्ग निकल आ रहा था पृथ्वी की ओर देखने के लिए। उन अद्भुत आंखों ने जकई की ओर देखा और कहा, हे जकई नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। वे आंखें उससे कहीं ज्यादा देखती हैं जो आप खुद में देखते हैं। उन्होंने आपको रचा जब आप अपनी मां की कोख में थे। उन्होंने आपको छुड़ाया क्रूस पर अपने लहू द्वारा। वो आपसे प्रेम करते हैं। और जब आप स्वयं को उनके सामने प्रकट करते हैं तो आप उनकी छवि की परिपूर्णता में ढल जाते हैं जो परमेश्वर ने आपके भाग्य में रखी है, और आप जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि आप हर दिन उनके विश्राम में चलें, उन्हें अपना मार्गदर्शन करने दें, और हम ये कर सकते हैं जाने के लिए एक नए स्तर की शांति की ओर, अच्छी सफलता और आपके जीवन के हर क्षेत्र में परिपूर्णता की ओर। आज ही उनके विश्राम के अनुरूप चलिए और अनुग्रह से भरे जीवन में कदम रखिए।